सेकेंड लेक्चर में हम प्राइम नंबर्स को डिफाइन करेंगे। प्राइम नंबर्स क्या है? ए नंबर्स इज सेड टू बी प्राइम if it has no divisor other than 1 and itself. A number is said to be prime number. A number is said to be prime number if it has no divisor या no divisible, if it has no divisible by divisible other than 1 and itself. ए नंबर, या यूं कह सकते हैं कि ए नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ इट हैज नो डिविजिबल अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी नंबर प्राइम नंबर्स कहलाएगा यदि वो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी से डिविजिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2 is not divisible other 1 and itself. 3 is not divisible 1 and itself 3. 5 is not divisible 1 and 5 itself. 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ... These numbers are called prime numbers. प्राइम नंबर्स उन्हें कहेंगे ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। सो दीज नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 is prime, 3 is prime, 5 is prime, 7 is prime, 11 is prime, 13 is prime, 17 is prime, 19 is prime, 23 is prime, 29 is prime, ... Right? 2 is the smallest even prime. 2 is the smallest even prime. 2 जो है smallest even prime होता है। 2 is only smallest even prime. Two is only smallest even prime. सबसे छोटा इवन प्राइम 2 होता है, और प्राइम भी है साथ में इवन भी है, और कोई भी इवन ऐसा नहीं है जो प्राइम बनेगा। इसलिए 2 ही एक ऐसा है जो सिंगल, 2 एक ऐसा है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्राइम के बाद नेक्स्ट नंबर एक नोट लिखना है। एवरी नेचुरल नंबर every natural number
is written as product of prime factors. Every natural number is written as product of prime factor. Every natural number is written as product of prime factors. For example, 6. 6 is the natural number. This is written as the product of prime 2 and 3. नेक्स्ट मान लिया हमने 15 ले लिया. 15 इज आल्सो रिटन एज 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 इज प्राइम, 5 इज आल्सो प्राइम, 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम. सो 6 इज रिटन एज product of 2 prime factors 2 and 3. 15 is written as product of 2 prime factors 3 and 5. 30 is also written as 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1. 30 is also written as prime factors 2, 3 and 5. 20 is also written as prime factors 2 की पावर 2 into 5 की पावर 1. So every natural number is written as product of prime factors. हर नेचुरल नंबर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिटर्न किया जा सकता है. क्लियर? नेक्स्ट और हम एग्जांपल दे देते हैं 40. 40 इज आल्सो रिटन एज 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1. दिस इज आल्सो रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. सो ये क्लियर है कि एवरी नेचुरल नंबर इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे वो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिटर्न किया जा सकता है. जैसे ही ये हमने क्लियर किया कि नेचुरल नंबर किसी को भी लें तो ये प्राइम फैक्टर्स से क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिटर्न किए जा सकते हैं. तो अब हम इसी प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के मेथड से नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ भी फाइंड करेंगे. तो हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम देखेंगे कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे. जैसे हमने दो नंबर्स ले लिया, हमने एक ये लिख दिया कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 6 and 15. 6 and 15 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो फर्स्टली 6 को हम रिटर्न करेंगे प्राइम फैक्टर्स में. 6 इज रिटन एज 2 का पावर 1, 3 के पावर 1 और 15 इज आल्सो रिटन एज 3 की पावर 1, 5 की पावर 1. एलसीएम जो एचसीएफ है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही एचसीएफ है. एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों में है ये केवल 3 है, कॉमन भी है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है. तो प्राइम फैक्टर में जैसे ही हम ब्रेक करेंगे उनमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर जो भी नजर आ जाएगा वही एचसीएफ होता है. कॉमन जो भी प्राइम होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर जो भी कॉमन मिल जाएगी दोनों में, या 2 नंबर्स का हम फाइंड कर रहे हैं या 3 नंबर्स का फाइंड कर रहे हैं एचसीएफ, तो जो कॉमन फैक्टर होगा वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कहलाता है. तो ये हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका फाइंड कर सकते हैं 6 and 15 का. इसी तरह हम एचसीएफ फाइंड करना है इसका. एचसीएफ हो गया, एलसीएम भी फाइंड करना है. एलसीएम देखिए, एलसीएम जो भी होगा इसमें हर प्राइम का मैक्सिमम पावर्स उठाएंगे. जैसे यहां पर इन दोनों में 2 प्राइम है, 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, सो 2 हो जाएगा. एंड 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 3 हो जाएगा. 5 भी एक प्राइम है, 5 की भी हाईएस्ट पावर 1 है तो 5 भी हो जाएगा. तो ये आपका इसका जो एलसीएम होगा वो 30 हो जाएगा. राइट?
अब नेक्स्ट कुछ हम एचसीएफ और एलसीएम्स के लिए क्वेश्चंस रिटर्न करते हैं और प्राइम फैक्टर्स के लिए हम रिटर्न कर दे रहे हैं। तो इनके जो है इनको रिटर्न करके इस रूप में एवरी नेचुरल नंबर्स को आप रिटर्न करेंगे प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो कुछ मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं, तो उनको रिटर्न करके जो है डॉट क्लास में मुझे भेजिएगा, राइट। एग्जाम्पल्स, टू टू 5 इसको रिटर्न करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में। 140 को रिटर्न करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में। नहीं, 225 140 2005 को भी रिटर्न करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। फोर्थ नंबर 3045 इसको भी रिटर्न करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। और 5 नंबर ये हमने भी ले लिया 240 इसको भी रिटर्न करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। ये नंबर्स जो मैंने गिवन दिया है इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में रिटर्न करना है, राइट। इनको डॉट क्लास में मुझे आप रिटर्न करके सेंड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, find HCF and LCM of the numbers 91 and 26. Find HCF and LCM of these numbers 91 and 26. So 26 को is written as the product of prime factors 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1. 91 is also written as 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1, राइट. HCF, so HCF of 26 and 91 is equal to, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों नंबरों को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में रिटर्न किए हैं. अब आपको ये देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या नजर आ रहा है. वो जो हाईएस्ट कॉमन जो प्राइम फैक्टर मिलेगा वही इसका एचसीएफ होता है. तो हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स दोनों में 31 की पावर 1 कॉमन है, इसलिए एचसीएफ आपका 31 हो जाएगा. क्लियर. एलसीएम, एलसीएम ऑफ 26 91 इज इक्वल टू, एलसीएम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, और प्राइम फैक्टर्स की जो पावर्स होगी वो मैक्सिमम पावर्स जो होगी वही हम एलसीएम में कंसीडर करते हैं. 26 हैज 2 प्राइम्स 2 and 13, सो फर्स्ट प्राइम 2 की पावर 1 मैक्सिमम पावर ऑफ 2 की पावर 1, और नेक्स्ट प्राइम 13 की पावर्स भी मैक्सिमम 1 ही है, और नेक्स्ट एक प्राइम है 7 उसकी पावर भी 1 ही है.
सो एलसीएम बनेगा 91 टू मल्टीप्लाई 91 इज इक्वल टू 282. So LCM of 26 and 91 is equal to 82, right? अब हम कुछ LCM के क्वेश्चंस को रिटर्न करते हैं, तो इनको भी आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद डाउट क्लास में उनको भी आप सॉल्व करके भेजिएगा। Find HCF and LCM. Find HCF and LCM. First question 92 and 345. Second 150 and 240. Third questions 30 and 130. Fourth number 71 and 526. Fifth number 720 and 64. Some questions हैं, find HCF and LCMs. First question, second question, third, फोर्थ, 5. ये 5 क्वेश्चंस हैं। इनमें से आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करके आप जो है डाउट क्लास में मुझे सेंड करके दिखाएंगे कि हमने सॉल्व किया है, राइट? और जो प्रॉब्लम होगी, जो नहीं बनेगा, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। क्लियर? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Find HCF and LCM of these numbers 21, 15 and 12. 21, 15 and 12. 12 नंबर है, 21, 15 and 12 HCF by using prime factorization method. ये भी कह सकते हैं by using prime factorization या factors method. Find HCF LCM of these numbers 21, 15 and 12 by using prime factors method. Prime factors method. So written as 21 is written as product of prime factors 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 15 को 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 12 को 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3। HCF जो होता है, HCF ऑफ 21, 15, 12
HCF जो होता है कॉमन प्राइम फैक्टर्स, इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है? जो प्राइम फैक्टर्स कॉमन होगा, जो भी प्राइम फैक्टर्स कॉमन होगा उसकी लीस्ट पावर्स जो होगी वही HCF क्लियर होगा। जैसे इसमें से 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 ये कॉमन है और लीस्ट पावर भी 1 है, इसलिए इसका HCF 3 हो जाएगा, राइट। LCM 21, 15, 12 इज इक्वल टू ऑल प्राइम फैक्टर्स। LCM जो होता है ऑल प्राइम फैक्टर्स, ऑल नंबर्स के सारे प्राइम फैक्टर होना चाहिए और वो भी मैक्सिमम पावर के साथ। सो प्राइम फैक्टर्स 3, वनली पावर्स 1 प्रेजेंट, सो 3 की पावर 1, प्राइम फैक्टर 7 वनली पावर्स ऑफ 1 प्रेजेंट एंड प्राइम फैक्टर 5 presents only 1 powers, prime factors 2 presents 2 की power 2. So LCM 21 multiply 20 is equal to 0 to 4. 420 is the LCM of numbers 21, 15, 12. Only 3 is the HCF of 21, 15 and 12, right? चूंकि जो HCF होता है इन जितने भी नंबर्स होंगे जिनका हमें HCF फाइंड करना है, जिन नंबरों को प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में रिटन किया है, उनमें कॉमन जो प्राइम होगा उसकी हाईएस्ट कॉमन पावर्स जो होगी वही HCF होता है। HCF जो होगा, जो भी प्राइम होगा, प्राइम की मिनिमम पावर, हाईएस्ट नहीं, मिनिमम पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स वो HCF होगा। और हाईएस्ट पावर्स जो प्राइम होंगे, ऑल प्राइम्स जो भी इसमें यूज किए होंगे, सारे प्राइम की हाईएस्ट पावर से जो इसमें LCM में मिलेगा वो हाईएस्ट पावर से प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर में ही लिया जाएगा। सो LCM इसमें से एक प्राइम फैक्टर्स 3 है और वो तीनों नंबरों में केवल 1 पावर से है, तो 3 की पावर 1 हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 ही है। और दूसरा प्राइम 7 प्रेजेंट है तो 7 की पावर 1 है। तीसरा प्राइम 3 प्रेजेंट है, वो 3 की पावर 1 ही हो जाएगा। 3 की पावर 1 तो क्लियर कर दिया है। 5 1 ही बार है तो 5 की पावर 1 हो जाएगी। और एक प्राइम फैक्टर 2 यूज किया गया है। 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 की पावर 2 ही है, इसलिए सारे प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल कर देंगे और वो जितना आएगा वो HCF हो, LCM हो जाएगा, राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find HCF and LCM, find HCF and LCM of these numbers, नंबर्स हम चेंज कर दे रहे हैं, 17, 29 and 23, 17, 29 and 23, इन नंबर्स का HCF फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। HCF, सो 17 को हम रिटर्न करेंगे वनली 17 की पावर 1, 17 इज ऑलवेज प्राइम नंबर्स, सो वनली 17 की पावर 1। 29 को रिटर्न करेंगे, 29 की पावर ही 1 हो जाएगा। 23 को रिटर्न करेंगे, 23 की पावर 1 ही हो जाएगा। HCF of 17, 29, 23 इज इक्वल टू, अब तीनों नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की पावर में रिटर्न किया है
लेकिन इन तीनों फैक्टरों में से कोई भी प्राइम कॉमन नहीं है, कोई भी प्राइम कॉमन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जो हमारा HCF मिलेगा तो इसमें से हम ये जानते हैं कि इन सभी प्राइम का हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल 1 आएगा, क्योंकि ये सारे प्राइम ही है, ऑलवेज प्राइम है तो अदर फैक्टर्स मिल ही नहीं पा रहा। सो केवल 1 आएगा, HCF 1 हो जाएगा। LCM ऑफ 17, 29, 23 इज इक्वल टू, LCM जो होता है सभी प्राइम फैक्टराइजेशन की मैक्सिमम पावर से यहां मल्टीप्लाइड होगी। तो 17 का प्राइम फैक्टर 17 की पावर 1 ही है, 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन 29 की पावर 1 ही है, 23 की प्राइम फैक्टराइजेशन 23 ही है। सो LCM ऑलवेज इसको केवल मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो भी मिलेगा वही LCM हो जाएगा, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई आप क्लियर करिएगा। LCM में इन तीनों, चूंकि 17 इज ऑलवेज प्राइम नंबर्स, 29 इज ऑलवेज प्राइम नंबर्स, 23 इज ऑलवेज प्राइम नंबर्स, तो वनली LCM जो मिलेगा ये तीनों प्राइम के मल्टीप्लिकेशन के ही इक्वल होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देखेंगे। Find HCF and LCM of numbers 5, 1, 0 and 92 and verified that HCF of 51092 multiple LCM 51092 is equal to product of these numbers। वेरीफाई भी करना है। HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, और फर्स्टली LCM एंड HCF दोनों फाइंड करना है 510 एंड 92। सो फर्स्टली ब्रेक प्राइम फैक्टराइजेशन 510 के प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, तो केवल आपको ये देखना है कि ये किस किस प्राइम से डिवाइड हो रहा है। पहले हम 2 प्राइम्स लिया, 2 इज प्राइम नंबर, 2 से डिवाइड किया, सो दिस इज 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। दिस इज नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 इंटू 1। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 3 से डिवाइड होगा, 17 हो जाएगा। 17 इज ऑल्सो प्राइम नंबर्स, सो 510 इज रिटन एज 2 का पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 17 की पावर 1। 510 is written as the product of prime factors। 92 is also written as 92, 2 प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 is also prime numbers, so 92 is written as 2 का पावर 2 multiply 23 की पावर 1। So both numbers 510, 92 written as prime factors, product of prime factors,
सो HCF 51092 इज इक्वल टू कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लीस्ट पावर, वनली कॉमन प्राइम फैक्टर्स 2 है और इसमें लीस्ट पावर के वनली 2 की पावर 1 है। सो HCF इज इक्वल टू 2। LCM 51092 इज इक्वल टू ऑल प्राइम फैक्टर्स एंड मैक्सिमम पावर से, जो भी प्राइम फैक्टर से, सारे प्राइम फैक्टर यूज करना है लेकिन मैक्सिमम पावर से यूज करना है। तो 2 प्राइम फैक्टर्स है लेकिन 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 1 मल्टीपल 3 की पावर 1 मल्टीपल 17 की पावर 1 और नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स है 23। So LCM is equal to this. LCM is equal to this. LCM, और इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो प्राइम फैक्टर्स में ये रिटर्न है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। HCF आपका 2 हो जाएगा, LCM हो जाएगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 17 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। नेक्स्ट हमें यह भी वेरीफाइड करना है, वेरीफाइड दैट HCF 51092 into LCM 51092 is also equal to the product of 510 multiple 92। सो HCF एंड LCM हम फाइंड कर दिया, इसको वेरीफाइड भी कर रहे हैं, वो भी देखिए। नेक्स्ट LHS HCF 51092 मल्टीपल LCM 51092 इज इक्वल टू HCF आया है 2 मल्टीप्लाई LCM है 2 का पावर 2, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 17 की पावर 1, 23 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 17 की पावर 1, 23 की पावर 1। इक्वेशन नंबर 1। RHS प्रोडक्ट ऑफ numbers 510 multiply 92 is equal to 510 के फैक्टर्स फाइंड किए थे, ये 510 2 से डिवाइड किया था, 2 इज प्राइम नंबर, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, नेक्स्ट 5 5 1 3 17। सो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 17 की पावर 1, 92 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 23 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 एंड 1 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, 23 की पावर 1। इक्वेशन नंबर 2।
From a question first and second, RHS both are, these are same. From first and second, are same. So LHS is also same. So hence HCF of 51092 multiply LCM of 51092 is equal to product of numbers 510 and 92. Yeah, this is also equal to 510 multiply 92. So hence it's proved. क्लियर है? जो हमें वेरीफाइड करना था कि HCF 510 92 product of LCM 510 92 is equal to the product of these numbers 510 and 92. So these are clear. So verified भी हो गया. HCF और LCM तो हमने पहले से फाइंड कर दिया था, उसको वेरीफाइड करना था, तो ये 2 नंबर्स के लिए वेरीफाइड भी हो गया. क्लियर? नेक्स्ट. Find HCF and LCM of the numbers. Find HCF and LCM of the numbers 8, 9, 25. 8, 9 and 25. So 8 is written as the product of prime factors 2 का power 3. 9 is written as the prime factors 3 का power 2. 25 is written as the prime factors 5 की power 2. HCF एट 9 25 इज इक्वल टू, इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स, किसी में कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इसलिए HCF जो होगा, चूंकि अब फिर तीनों प्राइम ही है, 2 भी प्राइम, 3 इज आल्सो प्राइम, 5 इज आल्सो प्राइम. सो इन प्राइम में जो कॉमन फैक्टर मिलेगा ओनली 1 मिलेगा, तो HCF ओनली 1. LCM इज इक्वल टू, एलसीएम जो होता है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है, तो इसमें जो प्राइम फैक्टर्स 2 यूज किया गया है वो हाईएस्ट पावर 3 से आया है. नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स 3 यूज किया गया है, वो हाईएस्ट पावर 2 से आया है. नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स 5 की पावर 2 है. सो एलसीएम इज इक्वल टू दिस एग्जाम्पल से ये भी वेरीफाइड है कि HCF of 8, 9, 25 product of LCM 8, 9, 25 is equal to product of these numbers. Product of these numbers 8, 9 and 25. Yeah, this is equal to 8 multiply 9 multiply 25 is equal to 2 का पावर 3 multiply 3 का पावर 2 multiply 5 की पावर 2. ये एग्जाम्पल्स जो है इसको वेरीफाइड भी कर रहा है, क्योंकि 8, 9, 25 लिया है, तो HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स. तो ये तो इसको वेरीफाइड कर रहा है, क्योंकि दोनों में सेम है, LCM और HCF का प्रोडक्ट करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, 2 की पावर 3
3 की पावर 2, 5 की पावर 2 ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि HCF 1 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में चूंकि हमने HCF और LCM में 2 से ज्यादा नंबर कंसीडर किए हैं, तो ये जो एग्जाम्पल मैंने कंसीडर किया है ये इसको भी वेरीफाइड कर रहा है। तो यानी ये 2 नंबर्स के लिए तो ऑलवेज क्लियर होता है कि 2 नंबर्स हम कोई भी ले लें, उनका HCF और इनटू LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स होता है 2 नंबर्स के लिए। लेकिन यहां पर हमने 2 से मोर देन नंबर्स ले लिया, 3 नंबर्स ले लिया, तो ये एग्जाम्पल तो आपके सामने हमने इंक्लूड किया है, तो ये तो क्लियर है कि इसको वेरीफाइड कर रहा है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। लेकिन हम एक अदर एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 नंबर्स के लिए, वो इसको वेरीफाइड नहीं करेगा, इसलिए 2 से ज्यादा नंबर के लिए हम ये ऑलरेडी नहीं कह सकते हैं कि HCF ऑफ दीज नंबर्स इनटू LCM ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। सर थोड़ा सा HCF and LCM of 12, 21 and 50. So 12 is written as prime factorization 2 का power 2 multiply 3 की power 1. 21 is written as 3 की power 1 7 की power 1. 15 is written as 3 की power 1 और 5 की power 1. HCF 12, 21, 15 इज इक्वल टू कॉमन प्राइम फैक्टर्स लीस्ट पावर से 3 है तो 3 की पावर 1 इज द HCF. LCM ऑफ 12, 21, 15 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर्स 2 का पावर 2, 3 प्राइम है वनली 1 पावर से है 3 की पावर 1, 7 प्राइम फैक्टर है वनली 1 पावर से 7 की पावर 1, 5 प्राइम फैक्टर्स है 5 की पावर 1 इज आल्सो इक्वल. सो दिस इज द HCF 3 की पावर 1. LCM इज इक्वल टू दिस 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1. HCF एंड LCM बोथ आर इक्वल्स, क्लियर कर दिए. अब HCF और LCM का प्रोडक्ट कर रहे हैं. HCF 12, 21, 15 मल्टीप्लाई LCM 12, 21, 15 इज इक्वल टू HCF है 3, LCM है 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1. HCF इंटू LCM हमने फाइंड कर दिया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1. अब प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स हम फाइंड कर रहे हैं. प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 12 इज 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1. सो दिस इज इक्वल टू 2 का पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1. So these product of these numbers and product of HCF and LCM both are not equal. So 3 numbers के लिए ये वैलिड नहीं है क्योंकि HCF और LCM का प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स के इक्वल हो जाए, लेकिन केवल 2 नंबर्स के लिए ये वैलिड है कि HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स इनटू LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर्स.
लेकिन 2 से ज्यादा नंबर्स हम कंसीडर करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं कि उसको वेरीफाइड कर दे, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल दिया था वो वेरीफाइड कर रहा था और ये वाला एग्जांपल वेरीफाइड नहीं कर रहा है। इसलिए 2 से ज्यादा नंबर्स के लिए एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है दीज नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है, ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ये वैलिड नहीं है, ये वेरीफाइड नहीं कर सकता है, ऑलवेज वेरीफाइड नहीं कर सकता है, कहीं कहीं कर सकता है, इसलिए ये इसको हम ऑलवेज थ्योरम के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ओनली 2 नंबर्स के लिए प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम का प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स की इक्वल ऑलवेज होता है, लेकिन 2 से मोर नंबर्स के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इनटू एलसीएम का प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स के इक्वल होगा। राइट। अब इसी क्वेश्चंस के बाद मैं आपको यहां से एंड करता हूं, और जो भी डाउट हो आप डाउट सेक्शन में भेज सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर अगला कल होगा। थैंक यू।